महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर अपने पूरे उफान पर था। इस युद्ध भूमि का मंचन इतिहास की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक के रूप में हुआ। यहां धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष न केवल भौतिक बलों का प्रदर्शन था, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला एक आध्यात्मिक संघर्ष भी था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। प्रत्येक पक्ष अपनी सैन्य शक्ति के पूरे प्रदर्शन के साथ विजय की आशा में उत्सुक था। युद्ध के लिए इस तैयारी में न सिर्फ शारीरिक बल की तैयारी शामिल थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक तैयारी भी महत्वपूर्ण थी। इस युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन की दुविधा गहरी हो गई। वह अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करने की कठिनाई से जूझ रहे थे। यह दुविधा केवल शारीरिक युद्ध की नहीं, बल्कि अंतरात्मा के संघर्ष की भी थी। अर्जुन के मन में यह प्रश्न गहराई से उठ रहा था कि क्या युद्ध करना सही है जब विरोधी पक्ष में अपने ही परिवार के लोग हों। अर्जुन ने अपनी इस चिंता को अपने रथ हाँकने वाले भगवान कृष्ण के समक्ष रखा। वह अपने मन की इस उलझन को सुलझाने के लिए कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते थे। इस अवस्था में अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी अपने आत्मिक संकट के चलते विचलित हुए। युद्ध भूमि में अर्जुन की भावुकता का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। उनके चारों ओर विशाल सेनाएं तैनात थीं, पर अर्जुन का मन विचलित था। उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में विजय पाना उनके लिए केवल बाहरी शत्रुओं को पराजित करने का नहीं, बल्कि अपने आंतरिक द्वंद्वों से जूझने का भी संघर्ष था। अर्जुन के हृदय में गहरी उलझन थी जब उन्होंने अपने गुरु और बड़े लोगों को युद्ध के मैदान में खड़ा पाया। उनके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना ने अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा से दूर कर दिया। उनका मन युद्ध की आवश्यकता और अपने धर्म के प्रति कर्तव्य के बीच झूल रहा था। अर्जुन के मन में धर्म और कर्तव्य के प्रति संकट और भी गहरा गया। उन्हें लगा कि युद्ध में अपनों का वध करना उनके धर्म के विरुद्ध है। इस दुविधा ने उन्हें ऐसा निश्चय करने को विवश किया जो उनके हृदय को भारी कर देता है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया और युद्ध न करने का निश्चय किया। उनकी इस क्रिया ने उनकी आंतरिक दुविधा और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम को प्रकट किया। उनका हृदय भावुकता और करुणा से भर गया था, जिसने उन्हें युद्ध के पथ से दूर कर दिया। इसी बीच अर्जुन ने अपने रथ हाँकने वाले भगवान कृष्ण को अपनी चिंताएं और दुविधा साझा की। वह अपने आप को इस युद्ध में अपने कर्तव्य के प्रति उलझन में पाया। उनका मन शांति और धर्म की खोज में भटक रहा था। अर्जुन के इस व्याकुल मन स्थिति में भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश देने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए तैयार किया। इस तरह अर्जुन अपने मन की शांति की ओर एक कदम बढ़ाने वाले थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य की महत्वपूर्णता समझाई। उन्होंने बताया कि युद्ध केवल भौतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक अनिवार्य पथ है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि उनका धर्म योद्धा के रूप में अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। युद्ध भूमि में अर्जुन की उलझनें और भावुकता चरम पर थी। उनका मन विशाल सेनाओं को देखकर विचलित हो उठा, जिसमें उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल थे। यह दृश्य अर्जुन को अपने कर्म के प्रति असमंजस में डाल देता है। अर्जुन ने अपने गुरु और बड़ों के खिलाफ युद्ध करने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की। वे इस बात से द्विधा में थे कि कैसे वे उन लोगों के खिलाफ तलवार उठा सकते हैं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और शिक्षा दी है। अर्जुन का धर्म और कर्तव्य के प्रति संकट उन्हें गहरे चिंतन में डाल देता है। वे अपने आप से सवाल करते हैं, क्या युद्ध करना ही उनका एकमात्र धर्म है? यह विचार उन्हें एक अंतर्द्वंद्व में ले जाता है। अंततः अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय करते हैं और अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। उनका मन इस बात को लेकर शांत नहीं हो पाता कि वे अपनों का रक्त बहाएं। यह क्षण अर्जुन की गहरी आंतरिक दुविधा को दर्शाता है। अर्जुन के मन में उथल पुथल के बावजूद उनका धर्म युद्ध के लिए पुनः संकल्पित होना एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने अंततः अपने धर्म और कर्तव्य को समझा और युद्ध के लिए तैयार होने का निर्णय लिया। इस पल में अर्जुन की आत्मा में एक नई दृढ़ता आती है। भगवान कृष्ण ने अपनी विश्वरूप दर्शन की प्रस्तावना के साथ अर्जुन को अपनी दिव्यता का एहसास कराया। यह अनुभव अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिससे उनके विश्वास और आस्था में वृद्धि हुई। कृष्ण की इस अद्भुत दृष्टि ने
अर्जुन को उनके पथ पर और अधिक दृढ़ता से चलने की प्रेरणा दी। अर्जुन और कृष्ण के बीच की गहरी संवाद और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान अर्जुन के मन को एक नई दिशा और स्पष्टता प्रदान करता है। इस गहन संवाद ने अर्जुन को अपनी चिंताओं से उबरने और अपने धर्म के प्रति पुनः समर्पित होने में मदद की। युद्ध के लिए अर्जुन की तैयारी और आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने और उस पर चलने का संकल्प लिया, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का वर्णन करना न केवल महाभारत की कहानी में एक आवश्यक कड़ी है, बल्कि यह हमें युद्ध की वास्तविकता और उसके परिणामों की गंभीरता को भी समझाता है। इस वर्णन से युद्ध के महत्व और अर्जुन की जिम्मेदारी का पता चलता है। अर्जुन की आत्म जागृति एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब वे अपने भीतर की शक्तियों और संभावनाओं को पहचानते हैं। इस जागृति के माध्यम से अर्जुन ने यह समझा कि वास्तविक युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह से है। भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन का समर्पण उनकी आत्म जागृति का एक अन्य पहलू था। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची शक्ति समर्पण में है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए दिव्य मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन का आध्यात्मिक जागरण उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे सीखते हैं कि युद्ध केवल भौतिक विजय के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए है। इससे उनका युद्ध के प्रति नजरिया बदल जाता है। अर्जुन के प्रश्नों और कृष्ण के उत्तरों का आदान प्रदान उनके अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचता है। यह संवाद उन्हें जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चिंतन करने का अवसर देता है, जिससे उनकी आत्मा को नई दिशा मिलती है। धर्म और कर्तव्य की खोज में अर्जुन की अंतर्यात्रा उन्हें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत सुखों से परे जाकर विश्व के कल्याण के लिए काम करना ही उच्चतम धर्म है। इस यात्रा में अर्जुन सीखते हैं कि कर्म करते हुए फल की आस न रखना ही उनका असली कर्तव्य है। अर्जुन की आत्मा गहरे संघर्ष से गुजर रही थी, जहां उन्हें अपनी नैतिकता और कर्तव्य के बीच विभाजन महसूस हो रहा था। इस कठिन समय में भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे अर्जुन ने अपने आत्म संघर्ष को पहचाना। अर्जुन का नैतिक और आध्यात्मिक विकास इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने सीखा कि धर्म और कर्तव्य के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाता है, और यही उनके विकास की नींव बनी। युद्ध का महत्व और अर्जुन की जिम्मेदारी उनके सामने स्पष्ट हो गई। उन्हें समझ आया कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना उनका अनिवार्य कर्तव्य है, और यह उनके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को धर्म की शिक्षा और उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसने अर्जुन को न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी परिपक्व बनाया। अर्जुन के मन की शंकाओं का समाधान हुआ और उन्होंने अपनी तैयारी को पूर्णत्व तक पहुंचाया। इस समाधान ने उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने की शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान किया। कृष्ण और अर्जुन के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध का विकास एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस संबंध में विश्वास और समर्पण की गहराई देखी जा सकती है। कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की जिज्ञासा ने इस संबंध को और भी मजबूती प्रदान की। अर्जुन की जिज्ञासा और कृष्ण के ज्ञान का प्रसार इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कृष्ण ने जीवन और युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो उन्हें धर्म की ओर अग्रसर करता है। अर्जुन की आत्म विजय और धर्म के प्रति समर्पण उनकी आंतरिक यात्रा का परिणाम है। अर्जुन ने आत्मसात किया कि वास्तविक विजय अपने आप को जानने और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण में है। अर्जुन का कृष्ण के पाठों से उद्धार और सच्चे मार्ग की पहचान उन्हें नई दिशा प्रदान करती है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति अधिक सजग और तैयार बनाया। कृष्ण द्वारा अर्जुन को जीवन और युद्ध के महत्व का उपदेश अर्जुन के जीवन में एक नई जागृति लाता है। इसने अर्जुन को युद्ध के प्रति दृढ़ संकल्प और कृष्ण में गहरी आस्था विकसित करने में मदद की। अर्जुन का युद्ध के प्रति दृढ़ संकल्प और कृष्ण में आस्था ने
उन्हें अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति प्रदान की। उनके मन में युद्ध के प्रति दृढ़ता और कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की अंतिम प्रतिज्ञा ने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने की दिशा में अग्रसर किया। उनका निश्चय उनके अंतरात्मा की गहराइयों से आया, जहां उन्होंने अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पण का भाव अनुभव किया। अर्जुन और कृष्ण की युद्ध के लिए तैयारी और संकल्प ने महाभारत के मैदान को एक नई ऊर्जा से भर दिया। उनकी तैयारी न केवल भौतिक थी बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी थी, जिससे उनका मार्गदर्शन होता रहा। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन की दुविधा का समाधान लेकर आया। इसने अर्जुन को न केवल उनकी आंतरिक उलझनों से मुक्ति दिलाई बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी प्रदान की। युद्ध का आरंभ अर्जुन के लिए केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि उनके धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होने का एक आध्यात्मिक पथ भी था। उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज को सुना और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। अर्जुन की इस यात्रा ने दिखाया कि धर्म और दृढ़ संकल्प के मार्ग पर चलकर किसी भी अधर्म से विजय पाई जा सकती है। अर्जुन की प्रतिज्ञा और भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी हमें धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।